एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया था, तो वो 50% जो एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया था, तो उनका क्या क्लियर वगैरह होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो में, तो सोचिए आपको ये चीज़ आपको क्लियर कर दें कि एक्चुअली क्या उसका प्रोसेस है। तो एक्चुअली क्या 50% जो एक्स्ट्रा लोगों को जो बुलाया गया था आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है फिर मेडिकल वगैरह हुआ होगा, तो मे बी कुछ लोग उसमें भी छटे होंगे। उसके बाद जो मेरिट में आए होंगे, जितना सीट होगा उस पार्टिकुलर आरआरबी जो कंडक्ट किया होगा एग्ज़ाम, उतने पोस्ट का जो है जो मेरिट में आया होगा कैंडिडेट, तो वो सारे जो डिवीज़न होगा जिसके लिए कंडक्ट किया होगा एग्ज़ाम, उस डिवीज़न को वो रोल नंबर जो है भेज दिया होगा। और बाकी जो वेटिंग वाले जो लोग होंगे वो आरआरबी के पास एज़ इट इज़ रोल नंबर होगा। तो एक्चुअली क्या है कि आप उनका क्लियर कैसे होगा? ये बात ये है, तो एक्चुअली बात ये है कि जैसे आप जो लोग मेरिट में आए थे और जो आरआरबी जो है आपको किसी डिवीज़न में भेज दिया गया उस रोल नंबर को कि जॉइनिंग के लिए। तो जैसे कुछ कैंडिडेट जो है वहाँ पे अगर जॉइन नहीं करते हैं, तो जॉइन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या है वेटिंग वाले को बुलाया जाता है। इससे पिछले वीडियो में भी हम बहुत बार इस चीज़ का ज़िक्र कर चुके हैं। तो क्या है कि जैसे 50% जो लोग बचे हैं, तो अगर कोई मेरिट वाले अगर लोग जो हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तो आपका क्या है कि वेटिंग वाले को बुलाया जाता है। और वेटिंग वाले को बुलाया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप बुलाया जाता है। उसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि हम ये बता दें आपको कि 6 मंथ में क्लियर हो जाएगा या साल भर में हो जाएगा। वो आपको कंटिन्यूस चलते रहता है। एक्चुअली आप एग्जाम्पल के तरीके से समझ लीजिए कि जैसे अगर किसी डिवीज़न में जो है जैसे कोई आरआरबी जो है 100 सीट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, तो 100 सीट के लिए अगर एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, तो 150 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाया होगा। तो 150 लोगों में हो सकता है मान लेते हैं कि कुछ लोग छँट गए होंगे, मे बी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में छँटे होंगे या मेडिकल में छँट गए होंगे। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 140 लोग बच गए, 140 कैंडिडेट जो है बच गए। अब 140 कैंडिडेट बच गए उस पार्टिकुलर आरआरबी में, लेकिन सीट उसके पास कितना था? 100 सीट ही था। तब 100 सीट का जो लोग मेरिट में आए होंगे, उसको क्या है जिस भी डिवीज़न के लिए वो आरआरबी कंडक्ट किया होगा एग्ज़ाम, वहाँ-वहाँ उस डिवीज़न को जो है रोल नंबर वो आरआरबी भेज देगा। बाकी जो 40 लोग जो बचेंगे मेरिट के अलावा वेटिंग वाले, तो उनका आप कैसे सिलेक्शन होगा, इसके बारे में बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे आप 100 लोग को जो किसी डिवीज़न में रोल नंबर भेज दिया गया जॉइन करवाने के लिए, तो हो सकता है उसमें से कुछ कैंडिडेट जो होंगे वो रिपोर्ट नहीं किए होंगे। तो रिपोर्ट नहीं किए होंगे तो क्या होगा फिर ज़ाहिर-सी बात है उस डिवीज़न में जो है जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई अगर रतलाम डिवीज़न है, अगर रतलाम डिवीज़न जैसे वेस्टर्न रेलवे में आता है, तो वहाँ पे जैसे 30 30 सीट के लिए जो है वो आरआरबी कंडक्ट किया। तो 30 कैंडिडेट का जो है वो रतलाम डिवीज़न में क्या है वो भेज दिया रोल नंबर। मे भी हो सकता है 30 में 20 लोग ज्वाइन किया और 20 और 10 लोग ज्वाइन नहीं किया। अब 10 लोग ये जो ज्वाइन नहीं किया रतलाम डिवीज़न में, तो ये फिर क्या करेगा, जो वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे लेटर भेजेगा और फिर वेस्टर्न रेलवे का जो जोनल हेडक्वार्टर है, वो फिर आरआरबी को दे देगा कि भाई इस एडवर्टाइजमेंट में आपको इतना वैकेंसी के लिए जो है रतलाम डिवीज़न इन्फॉर्म किया था रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें से क्या है 30 कैंडिडेट आपने भेजा था, लेकिन बाय द वे उसमें से 20 लोग ही ज्वाइन किया और 10 लोग अभी भी वैकेंसी उसमें खाली है। अब क्या करेगा वो आरआरबी को भेज देगा वो वेस्टर्न रेलवे किसको आरआरबी को। तो आरआरबी फिर क्या करेगा 10 लोगों का जो वेटिंग वाले जो होंगे जिस भी कैटेगरी के होंगे वो जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो उस कैटेगरी का क्या करेगा वो 10 लोगों का रोल नंबर फिर वो वहाँ पे भेज देगा वेस्टर्न रेलवे को आरआरबी। तो फिर वेस्टर्न रेलवे का क्या काम है, फिर वो जिस डिवीज़न का डिमांड था 10 लोग जो ज्वाइन नहीं किया था रतलाम डिवीज़न, वहाँ पे भेज देगा। अब ये क्या है, अब 10 लोगों का जो भेज दिया, अब 10 लोग का अब रतलाम डिवीज़न का काम है कि उस कैंडिडेट का 10 लोगों को इन्फॉर्म करने का, ये आप ज्वाइन करने आइए। अब मे भी हो सकता है उसमें से 5 लोग ही ज्वाइन किया हो, फिर भी 5 कैंडिडेट जो है बच ही गया। तो फिर 5 कैंडिडेट के लिए क्या करेगा रतलाम डिवीज़न, फिर ऐसे ही आपको वेस्टर्न रेलवे को इनकी लेटर भेजेगा कि 10 जो वैकेंसियाँ खाली थी उसमें से 5 लोग ही ज्वाइन किया है और 5 अभी भी वैकेंसी उस एडवर्टाइजमेंट का खाली है। तो फिर क्या करेगा वो फिर ऐसे ही प्रोसेस जो होगा, फिर वेस्टर्न रेलवे क्या करेगा आरआरबी को भेजेगा। फिर वो जिस कैटेगरी का जो वैकेंसी खाली रह गया है, उस कैटेगरी का जो है आपको फिर वो आरआरबी वेस्टर्न रेलवे को भेजेगा, वेस्टर्न रेलवे फिर रतलाम डिवीज़न को भेजेगा। फिर में भी हो सकता है कि 5 में से 2 जॉइन किया और 3 खाली रह गया, में भी हो सकता है ऐसा।
तो फिर क्या करेगा, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलते रहता है। तो एक्चुअली क्या है, इसमें समय लग जाता है, और कोई भी आरआरबी आपको भी पता है जो एग्जाम कंडक्ट करता है तो कोई एक डिवीजन के लिए नहीं करता है, एटलीस्ट 4 5 6 डिवीजन के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इसमें क्या है कि कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। अब ये जो लेटर का जो प्रोसेस है, आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे वगैरह, इसमें क्या है, समय लगता है। तो इसमें समय लगता है, तो आपको पता है कि हो सकता है ये प्रोसेस करने में 5 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। जब तक उस एडवर्टाइजमेंट का जिसका एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसका वैकेंसी खाली रहेगा उस किसी भी डिवीजन में, वो वेटिंग वाले को बुलाएगा ही। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि आप जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि अगर नेक्स्ट वैकेंसी आएगा तो कुछ लोग जो ज्वाइन नहीं किया तो उसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर देगा उस सीट को। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ऑलरेडी जिसका वैकेंसी का और जितनी सीट के लिए रिक्रूटमेंट हो चुका है, तो वो वेटिंग वाले को बुलाया जाता है। हाँ, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, अब उसके बाद जो सीट जो वैकेंट हो रहा है, उसके लिए नया जो हमारा जो रिक्रूटमेंट आएगा, उसमें वो वैकेंसी को जोड़ा जाता है। जो पहले ऑलरेडी जिसका रिक्रूटमेंट हो चुका है, उसके लिए नहीं। तो आशा करते हैं कि जो भी बता रहे थे कि 50% जो वेटिंग जो रह जाते हैं, उसका क्लियर कैसे होता है, प्रोसेस यही है। बाकी प्रोसेस यही है। इसी के थ्रू अगर आपका एक्चुअली वेटिंग क्लियर होने का अगर